So dear students, today we will understand mesh analysis with the help of this basic question. पहले ज़रूरी ये है कि हमें ये समझ में आए कि मैश किसे कहते हैं। देखिए ये एक सर्किट बना हुआ है, ठीक। अब अगर इसमें कोई पोर्शन है जिसके अंदर कोई सर्किट नहीं है या उसका कोई सब पार्ट नहीं है, जैसे कि हम देखें तो जैसे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम मैश कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैश क्या होता है, क्लोज पाथ होता है सर्किट के अंदर और जिसके अंदर कोई और पाथ नहीं होता, समझ रहे? जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है कि मैश इज डिफाइंड एज अ क्लोज पाथ अराउंड अ सर्किट दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर क्लोज्ड पाथ विद इन इट, ठीक। तो इसके अंदर कितने मैश पॉसिबल हैं? देखिए एक तो ये मैश हो गया ये वाला और एक दूसरा मैश है ये, ठीक। अब इसके बाद हम मैश 1 मैश 2 हमने ये डिसाइड कर लिया। तो जितने मैश हैं यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में एक बात ध्यान देने की, इसमें सिर्फ वोल्टेज सोर्सेज हैं, करंट सोर्स नहीं है, ठीक। अब हमने मैश 1 मैश 2 हमें पता चल गया, उसके बाद हमें करंट की डायरेक्शन, मैश करंट की डायरेक्शन खुद डिसाइड करनी होगी कि इसमें मैश करंट की डायरेक्शन क्या है। तो एक स्टैंडर्ड है कि हम क्या करते हैं, हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन असाइन करते हैं, ठीक। I1 ये क्या है, मैश करंट, ये जो हमने माना ये क्या है, मैश करंट, और ये आपका क्या हो गया, I2, ठीक। अब एक और बात मैं बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैश एनालिसिस को समझने के लिए, कि बेसिकली हम इसमें KVL ही लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं इसमें, KVL। तो अब हमें ये देखना है कि हाउ वी विल अप्लाई मैश एनालिसिस टू दिस सर्किट। अब देखिए जैसे मैश 1 की बात करता हूँ मैं, देखिए मैश 1 हम ले लेते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैश 1 में ये देख रहे हैं कि इसमें एक वोल्टेज सोर्स है और दो रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल राइज, मतलब हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे आगे के साइन कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक। अब जैसे देखिए यहाँ पे लीजिए 8 वोल्ट ये आपने लिख दिया, इसके बाद ये EMF हो गई, इसके बाद ये क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप। इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है, I1, मैश करंट हमने क्या मान लिया, I1। तो ये कितना हो जाए, 4I1, ये ड्रॉप हो गया इसमें। अब आ जाते हैं इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस पे। तो देखिए जब भी कोई ऐसा रेजिस्टेंस आ जाए जिसमें कि हमें ये दिख रहा है कि ये कॉमन है, ये दोनों मैशेस के लिए कॉमन रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट इधर से I1 आ रहा है और I2 जो है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना होता है, ये ध्यान देने का पॉइंट है, इसमें जो ड्रॉप होगा उसमें जो हम मैश करंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो वो ये लिखेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस। और डिफरेंस में भी एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा मैश, जिस मैश को हम कंसीडर करे हुए हैं उसका जो करंट है उसको हम आगे लिखेंगे या उसको हम बड़ा मानेंगे, ठीक। तो अब देखिए KVL क्या कहती है, यही तो कहती है कि EMF और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं अराउंड द सर्किट उनका अलजेब्राइक सम क्या होगा, 0, ठीक। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, 4I1 माइनस 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 0। फर्दर दिस विल बी माइनस 9I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 0 एंड फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका 9I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 8। तो एक हमारी इक्वेशन मैश 1 के लिए ये आ गई, ठीक। अब हमारे पास 2 अननोन मैश करंट हैं, तो इसके लिए हमें फिर एक और इक्वेशन चाहिए होगी, क्योंकि 2 अननोन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। नाउ लेट अस कंसीडर मैश 2। अब हम मैश 2 की बात करते हैं। मैश 2 पे इक्वेशन लिखते हैं, कौन सी, KVL। देखिए अब फिर से KVL अप्लाई करनी है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, आगे का साइन ले लीजिए, यूनिफॉर्म साइन लीजिएगा, अगर आगे का ही लेते हैं तो आगे का ही लेते रहिए। अब देखिए इस पे ये, ठीक, फिर इस पे ये। अब आप आइए इस पे, तो हम क्या लिखेंगे, -6, यहाँ क्या ड्रॉप हो रहा है, -5। और मैंने क्या बताया था कि जब हम जिस मैश को कंसीडर करते हैं उसके ही करंट को हम बड़ा मानते हैं, I2 माइनस I1। और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, -10
I2 इक्वल टू 0, -6 -5I2 प्लस 5I1 -10I2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये I1 है, 5I1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 15I2 इक्वल टू 6। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक, पहली इक्वेशन हमारी ये थी, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई और 2 अननोन है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और फाइनली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ये हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे जो आंसर आ रहे हैं दैट आर कमिंग टू बी I1 जो आ रहा वो आ रहा है आपका 0.82 एम्पियर और I2 जो आ रहा है वो आ रहा है -0.13 एम्पियर। अब यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि ये जो माइनस आ रहा है, देखिए करंट माइनस में आ रहा है I2, इसका मतलब फिजिकली ये है कि ये जो हमने अजम्पशन करी है, ये जो हमने क्लॉकवाइज अजम्पशन करी है ना कि मैश करंट I2 या I1 जो है वो क्लॉकवाइज है, इस केस में इस वाले क्वेश्चन में जो I2 की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। इस माइनस का सिग्निफिकेंस जो है वो यही है कि जो हमने जो अज्यूम करी है डायरेक्शन, उसके अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन है। अब इसमें हम मैश एनालिसिस लगाएंगे और तीनों मैश करंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इस सर्किट में एक नई बात ये है कि यहाँ पे जो मैश 2 है, देखिए ये मैश 1 हो गया, I1 I2 I3। अब गौर करने की बात यह है कि I2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 एम्पियर के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, क्योंकि देखिए इसमें यही करंट, ये जो करंट है दैट इज़ मैश करंट। तो अब इसमें हमें एक आसानी ये हो गई कि अब हमें इस मैश 2 के लिए कोई इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो हमें पता चल गया। अब बात आती है फर्स्ट मैश की और थर्ड मैश की, तो इसमें फिर से हम KVL ही लगाएंगे। बेसिकली KVL ही होता है मैश एनालिसिस जो है। ठीक, तो देखिए लेट अस सी, मैश 1 में हम KVL लगा रहे हैं, तो देखिए 10 वोल्ट माइनस, अब देखिए इसमें कितना करंट 2I1। ठीक, I1 फ्लो कर रहा है ना। अब देखिए इस पे आ जाइए -4, और मैंने ये बताया था कि उस मैश के करंट को हमें आगे लिखना होता I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो इसको अब हम फर्दर कैसे लिख लेंगे, -2I1 -4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 0। अब इसको लिख लेते हैं 6I1 प्लस 4I2 कितना है, I2 फ्रॉम दिस इक्वेशन ये कितना हमारा 2 एम्पियर। ठीक, इक्वल टू 0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 10 माइनस 6I1 प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड दिस बिकम्स 18 माइनस 6I1 इक्वल टू 0। सो फर्दर सॉल्विंग 6I1 इक्वल टू 18 एंड I1 comes out to be 18 डिवाइड बाय 6। तो हमारा जो I1 निकल के आ रहा वो कितना निकल के आ रहा, 3 एम्पियर। ठीक, तो देखिए यही हमने करा। अब हम मैश 3 को लेंगे। ठीक, नाउ वी विल कंसीडर मैश 3। अब देखिए मैश 3 में हम इक्वेशन लिखेंगे, तो मैश 3 में इक्वेशन लिखने के लिए फिर से वही KVL लगानी है और आपको हमेशा यूनिफॉर्मली साइनों को लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपने ये तो प्लस माइनस कंसीडरिंग I3 को आपको कंसीडर करना है जब आप मैश 3 ले रहे हैं। ठीक, तो जब हम यहाँ पे आए तो देखिए कैसे लिखेंगे, KVL जो लिखेंगे 8 माइनस 2 में कितना करंट, 2 ओम में कितना करंट चल रहा है I3। ठीक, फिर आ जाइए 3 ओम में, तो 3 ओम में जो करंट चल रहा होगा, मैंने बताया कि मैश 3 जब आप कंसीडर कर रहे होंगे तो आगे लिखेंगे I3 और दूसरा करंट क्या होगा I2।
विल बी इक्वल टू 0। और तो कोई करंट है नहीं, सारे ड्रॉप और सारे ईएमएफ हमने कंसीडर कर लिए। इससे आगे अब हम क्या लिखेंगे, देखिए -2i3 - 3i3 + 3i2 इक्वल टू 0। अब देखिए i2 तो हमें पता ही है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पता नहीं है और वो है i3। तो ये कितना हो जाए 5i3 + 3 × 2 एम्पियर। देखिए i2 जो है वो आपका है 2 एम्पियर, ठीक। ये जो हमने 2 एम्पियर यहाँ लिखा है ये उस इक्वेशन की मदद से लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस +6 - 5i3 = 0। तो ये हो जाएगा 14 - 5i3 = 0। तो i3 विल बी इक्वल टू 5i3 = 14 एंड i3 कम्स आउट टू बी 14 / 5, दैट इज़ 2.8 एम्पियर। तो हमारा जो i3 निकल के आया वो कितना आया 2.8 एम्पियर। इससे पहले हमने निकाल लिया था i1 जो है वो हमारा आया निकल के 3 एम्पियर। और i2 डायरेक्टली हमने, क्योंकि करंट सोर्स दी हुई थी, यहाँ पे कोई भी KVL इक्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ i2 जो है दैट इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कोई KVL यहाँ पे कोई मैश इक्वेशन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, ये बात ध्यान देने की थी। अदरवाइज क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।